आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी को बताते हैं। इट डिफाइन द राइट टू इक्वलिटी का समानता किस प्रकार की है ये बताते हैं। फिर आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ और कितना है ये बताते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। और आर्टिकल 24 मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25, 26, 27, 28 बताया गया। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पूरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ ऑल अधिकार, तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार उनको आर्टिकल 29 राइट टू देन नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 35 में क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का राइट है ना। तो द 44th अमेंडमेंट हैज abolished the right to property as a fundamental right guaranteed by Article 91 and Article 36 fundamental rights now only in है ना। तो 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू हिंदी में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। अब एक आर्टिकल 19 में प्रॉपर्टी के राइट्स की बात, आर्टिकल 19 में एफ क्लॉज वो प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है, लेकिन उसको बाद में आर्टिकल 19 में था तो अपने लेकिन उसको बाद में गवर्नमेंट ने लीगल राइट बना दिया है ना। आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 बने प्रॉपर्टी का राइट है, उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार होगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कर सकती है, किसी भी से नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी भी प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार से भूमि का अधिग्रहण कोई काम नहीं करता। मौलिक अधिकार का एनफोर्समेंट कोई कानून कर नहीं सकता। भूमि को लेने के लिए यही मौलिक अधिकार है ना। भूमि को लेने के लिए विकास की आवश्यकता, विकास जरूरी है, तब गवर्नमेंट भूमि को गवर्नमेंट टेक द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी when it demands, when there is a requirement of development of infrastructure, and if the property right is the fundamental right, the government cannot exercise the fundamental right. In that case, the development process will not work. That is why, for the purpose of sustainable development, government under Article 44 and under the amendment of 44th abolished and Article 91F and Article 31 abolished. समाप्त कर दिया। अभी इट इज नाउ ओनली लीगल। अभी मात्र एक प्रॉपर्टी का राइट किसके खरीदा, अब संपत्ति खरीदते हो देखते हो कानून के तहत खरीदते हो, रजिस्ट्री की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बड़े होती है ना। ये होता है वो आर्टिकल 54 में दिया होता है, सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो 54 से 58 तक जो छह से जो भारत में आता है। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार का 14 शुरू है, लेकिन दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 12 बताता है स्टेट की बात, 12 क्या बताता है, स्टेट की बात करता है। स्टेट के लिए क्या पड़ता है, जैसे जब आप लोगों से पूछा जा रहा है स्टेट, आप बोलोगे कि देयर आर 28 29 स्टेट्स इन इंडिया, लेकिन संविधान के अनुसार यूनिट टेरिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन संविधान के अनुसार राज्य भी सरकार है, संपूर्ण राज्य भी एक स्टेट है। और ऐसे बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटी हुआ, इनको भी बहुत यूनिवर्सिटी इनको भी बहुत हद तक जो निकाय है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर पालिका नगर पंचायत है, अगर ये सभी क्या है स्टेट है। अब जो आर्टिकल क्या होता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज अप्लाई, जब तक कि अन्यथा उल्लंघित ना हो, द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के लिए स्टेट है ना, तो केंद्र और राज्यों के एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव है ना, कार्यपालिका शक्ति और विधायिका जो राज्य
सरकार उल्लंघन करता है तो ये भी गलत है ना। तो स्टेट और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी और अंडर द कंट्रोल ऑफ वो सभी लोकल और अदर अथॉरिटी है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत आती है। विधि का बल प्रदान करती और कानून को प्रवर्तनीय मतलब ऐसी बॉडी which can make the law force which has the force of power जिसका नाम विधि का बल प्राप्त अधिकारी कौन होगा जैसे कानून के अनुसार जो बना या कानून के अनुसार जो अधिकारी का या अधिकार का निर्माण होता है प्रेसिडेंट is just because of the article 51 2 3 4 है ना आर्टिकल 52 से अनुच्छेद 52 से लेकर प्रेसिडेंट प्राप्त होता है ना। तो संविधान ने बल दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी कि अपने देश का एक राष्ट्रपति हो क्या बोलता है जैसे कि प्रेसिडेंट होता है संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में भारत का एक राष्ट्रपति होगा संविधान तो उसको क्या है विधि का बल प्राप्त संवैधानिक बल प्राप्त संवैधानिक जो अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं विधि से बल प्राप्त कानून संविधान के अपने अपने कानूनी तो है विधि तो है और इसे तो पावर टू एनफोर्स और इसे तो पावर टू एनफोर्स और कानूनों को एनफोर्स करने की क्षमता होती है अधिकारी तो ये और जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जैसे नगर पालिका म्यूनसिपैलिटीज पंचायत इन सब की जो बॉडी है सब अदर लोकल बॉडी के The assistant general rule, however, could not be resorted to its interpretation as there is no common genus running through these named models. Not in these bodies, single category of individuals. मतलब इस सिंगल कैटेगरी को बना के आर्टिकल 12 में डिफाइन किया है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑफ राजस्थान तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये हेड दिया गया है बस है इलेक्ट्रिकल बोर्ड राजस्थान में प्रोसीजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट है ओनली द अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट आता है अदर अथॉरिटी से तो होगी संविधान के द्वारा कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी यदि लोग कर्तव्य
private medical engineering college comes within the red space with respect to the question of aid and fellowship. तो प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज जो होते हैं ये सबकी स्टेट होते हैं। Names Mehta versus question mark whether private corporation names Mehta versus question mark whether private corporation Shriram Food Fertilizer Limited question like कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्टिलाइजर नाम था श्रीराम फर्टिलाइजर लिमिटेड क्या स्टेट होगा कोर्ट ऑब्जर्व दैट नॉन गवर्नमेंटल तो कोर्ट ने कहा कि जो एनजीओ होते हैं वो भी सब आर्टिकल 12 में आ सकते हैं। एक केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनजीओ लीगल एक्शन एक केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनजीओ लीगल एक्शन वर्सेस यूनिवर्सिटी वायोलेटेड द कोड द पर्सन फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड द कोड यदि किसी निकाय के द्वारा एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यदि किसी निकाय के द्वारा किसी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकार माना होता है तो कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब स्टेट नहीं होना है ना, तो वो स्टेट की डेफिनेशन की रीडिंग है।